हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके मुकेश सर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने बात करेंगे एंडोपेडोन के बारे में। ठीक है, अपनों ने पिछले लेक्चर के अंदर क्या किया था, जो एपिपेडोन थे उनके बारे में बात की थी। कितने थे? 9 एपिपेडोन थे। ठीक है, और उससे पहले अपनों ने सोइल टैक्सोनॉमी की थी। ठीक है, ये भी सोइल टैक्सोनॉमी का ही पार्ट है। ठीक है, डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन, इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, एपिपेडोन और एंडोपेडोन। जो सॉइल के ऊपर बनते हैं उनको बोलते हैं एपिपेडोन, और जो सॉइल के नीचे बनते हैं उनको बोलते हैं एंडोपेडोन। एपिपेडोन कितने होते हैं? 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्लेजन, एंथ्रोपिक, अम्बरिक, मोलिक, मेलिक, और आपका स्टिक आ जाएगा इसके अंदर, फोलिस्टिक भी आ जाएगा, ओक्रिक आ जाएगा, और ग्रोस एरेनिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 एपिपेडोन है जिनके बारे में अपनों ने कल बात कर ली थी। आज अपने बात करने जा रहे हैं एंडोपेडोन के बारे में, जो कितने होते हैं? 19 होते हैं। ठीक है, तो उन 19 एंडोपेडोन के बारे में आज के लेक्चर में अपने बात करेंगे। तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अपने बात करते हैं एंडोपेडोन के बारे में। कितने होते हैं एंडोपेडोन? तो 19 होते हैं, 19 होते हैं। अब देखिए, एंडो का अर्थ क्या होता है? बिलो, और पेडोन का अर्थ क्या होता है? सॉइल। सॉइल के जो नीचे बनते हैं उनको बोलते हैं एंडोपेडोन। ठीक है, 19 है। अब आपको ये 19 याद नहीं रखने। ठीक है, इनमें से इंपॉर्टेंट कितने हैं? 12 है। ठीक है, बाकियों के नाम मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने हैं? 12 है, 12 है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं, एक एक और जो है अपने एंडोपेडोन करते जाएंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं आर्जिलिक की। इसके बारे में आपने 2-3 लेक्चर में बात कर चुके हैं, आर्जिलिक एंडोपेडोन के बारे में। ठीक है, आर्जिलिक एंडोपेडोन क्या होता है कि जहां पर क्ले का एक्यूमुलेशन हो। ठीक है, अपने पहले भी पढ़ चुके हैं आर्जिलिक के बारे में। अपनों ने क्या याद रख रखा है कि क्ले का जहां एक्यूमुलेशन होता है वहां कौन सा एंडोपेडोन बनता है? तो वहां बनता है आर्जिलिक एंडोपेडोन। ठीक है, मान लो कोई सोइल है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या हो गया, धीरे धीरे क्या है, क्ले जो थी उसके क्या बनते गए? सोइल एग्रीगेट बनते गए, मतलब जो क्ले थी वो इकट्ठी होती गई। ठीक है, तो उसका एक्यूमुलेशन हो गया, तो उससे जो वहाँ पे हॉरिजॉन बना है ना, तो उसको क्या बोल देंगे अपने? आर्जिलिक एंडोपेडोन। तो इसके अंदर किसका एक्यूमुलेशन होता है? क्ले का। तो एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले, एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले। जैसे कल वाले में ज्यादातर अपन ने क्या पढ़ा था? ऑर्गेनिक मैटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, जैसे ओकरी के अंदर 1% से भी कम होता है। ठीक है, ऐसे स्टिक के अंदर 20 से 30% से ज़्यादा होता है, पॉलिस्टिक के अंदर 8 से 16% होता है। तो इस प्रकार से आपको आज क्या याद रखना है कि कौन से एंडोपेडोन के अंदर किसका एक्यूमुलेशन होता है। जैसे आर्जिलिक के अंदर किसका होता है? क्ले का एक्यूमुलेशन होता है। अब एक चीज़, जब मैंने आपको सोइल ऑर्डर पढ़ाया था, ठीक है, तो सोइल ऑर्डर के अंदर मैंने साथ साथ में आपको बताया था कि कौन से सोइल ऑर्डर के अंदर कौन सा एपिपेडोन आता है, कौन सा एंडोपेडोन आता है, या मैंने ऐसे लिखाया था सीधा ही डायरेक्ट जो डायग्नोस्टिक ओरिजिन कौन सा प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए लिखाया था ताकि आपको वहाँ पर याद हो जाए, तो यहाँ पे भी आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो आर्जिलिक जो एंडोपेडोन है वो किसके अंदर होता है? तो एक तो होता है आपके एल्फिसोल के अंदर, और एक होता है अल्टीसोल के अंदर। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट इन एल्फिसोल एंड अल्टीसोल। ठीक है, वहाँ पे जब सोइल ऑर्डर कंप्लीट किया था अपनों ने, ठीक है, सोइल ऑर्डर वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये कराया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो आपके एपिपेडोन और टैक्सोनॉमी की क्लासेज है उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आर्जिलिक जो एंडोपेडोन होता है वो कौन से जो सोइल ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होता है? तो एल्फिसोल और अल्टीसोल के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आर्जिलिक एंडोपेडोन। इसके बाद में आता है नेट्रिक। ठीक है, नेट्रिक एंडोपेडोन। जो नेट्रिक एंडोपेडोन होता है इसके अंदर आपको क्या याद रखना है? नेट्रिक से याद रखना है आपको, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? Na का मतलब हो गया सोडियम। ठीक है, नेट्रिक में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? Na से क्या बनता है? सोडियम, Na+। ठीक है, तो नेट्रिक एंडोपेडोन कौन सा होगा? जिसके अंदर किसका एक्यूमुलेशन हो? सोडियम का एक्यूमुलेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयन।
ठीक है, या इसके अंदर अपने ये भी लिख सकते हैं हाई सोडियम आयंस। ठीक है, नाइट्रिक के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस, या अपने क्या लिख सकते हैं हाई सोडियम आयंस। इसके अंदर जो नाइट्रिक एंडोपेडोन होगा वहाँ पे सोडियम जो कैटायन होता है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है। अब सोडियम जो है वो कौन सी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो एल्कलाइन सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन सी सॉइल में होता है, एल्कलाइन सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो अपने ऐसा कौन सा ऑर्डर पढ़ा था जिसके अंदर अपन ने सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल का जो जिक्र किया था, तो कौन सा पढ़ा था, जो स्टार्टिंग में होता है एरिडिसोल। ठीक है, एरिडिसोल जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, राजस्थान के लिए। ठीक है ना, तो एरिडिसोल जो था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल के बारे में। तो नाइट्रिक जो एंडोपेडोन है वो किसके अंदर प्रेजेंट होएगा, तो वो प्रेजेंट होएगा एरिडिसोल में। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट इन एरिडिसोल। ठीक है, आर्जिलिक एंडोपेडोन जहां पर क्ले का एक्यूमुलेशन होता है वहां पे कौन सा बनता है, आर्जिलिक एंडोपेडोन बनता है। कौन से जो है आपका ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होएगा, तो ये होएगा एल्पिसोल और जो अल्टीसोल है उसके अंदर। उसके बाद में नाइट्रिक के बारे में बात की, तो नाइट्रिक में किसका हो रहा है, सोडियम जो है उसकी अमाउंट हाई हो रही है। ठीक है, तो नाइट्रिक में सोडियम ज़्यादा होएगा। सोडियम से कौन सी सॉइल बनती है, तो एल्कलाइन सॉइल बनती है। और एल्कलाइन सॉइल के बारे में अपन ने कहाँ पढ़ा, एरिडिसोल के अंदर पढ़ा। तो ये कौन से जो सॉइल ऑर्डर है उसमें प्रेजेंट होता है, तो एरिडिसोल के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन सा, नाइट्रिक एंडोपेडोन। ठीक है, तो ये हो गए अपने दो कंप्लीट, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं। इनके दोनों के ऑर्डर पूछे जाते हैं कि नाइट्रिक जो है वो कौन से के अंदर प्रेजेंट होता है और आर्जिलिक। अभी तक जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आर्जिलिक के आए हुए हैं। तो आर्जिलिक को अच्छे से याद रख लेना कि कौन से में होता है, एक तो एल्फिसोल और अल्टीसोल में प्रेजेंट होता है और क्ले का एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, इसके बाद में आपको अपने बात करते हैं एग्रिक की। किसकी बात करते हैं अपने, एग्रिक की बात करते हैं। अब देखिए एग्रिक के अंदर क्या होएगा, जैसे अपनों ने स्टार्टिंग में ए से कौन सा पढ़ा है, आर्जिलिक। ठीक है, आर्जिलिक के अंदर किसका एक्यूमुलेशन हुआ है, क्ले का एक्यूमुलेशन हुआ है। ठीक है, वैसे इसका एग्रिक के अंदर भी किसका एक्यूमुलेशन होएगा, क्ले का एक्यूमुलेशन होएगा। तो फिर आपके मन में आएगा कि सर इनमें डिफरेंस क्या रहा। तो देखिए जो आपने आर्जिलिक पढ़ा है उसके अंदर क्ले का एक्यूमुलेशन हो गया। ठीक है ना, तो वो कहाँ पे है, जो सारी सॉइल है ओरिजिन उसके नीचे ओरिजिन बना है। एग्रिक जो है इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, एग्रिक में क्या होता है, जैसे मान लो ये अपनी सॉइल है। ठीक है, इसके अंदर अपने हल चला रहे हैं। ठीक है, ये मान लो हल चला रहे हैं अपने। तो अब देखिए क्या होएगा, ये मान लो हल है, प्लो है। ठीक है, तो इस ये जो प्लो चल रहा है उसके नीचे वाली जो लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं अपने, प्लो लेयर। ठीक है, ये वाली जो लेयर होती है जहाँ पे प्लो चलता है उसको क्या बोलते हैं अपने, प्लो लेयर। अब इस प्लो लेयर के नीचे यदि क्ले का एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, इस प्लो लेयर के नीचे जब क्ले का एक्यूमुलेशन होएगा तो वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, एग्रिक एंडोपेडोन। समझ आ गया होगा। एग्रिक में क्या होगा, ये प्लो है, प्लो जहाँ तक चलता है उसकी जो नीचे वाली ये लेयर होती है, मतलब जहाँ पे प्लो जो है लास्ट एंड होता है प्लो का, तो वो कौन सी कहलाती है, प्लो लेयर कहलाती है। और प्लो लेयर के नीचे जब क्ले का एक्यूमुलेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपने, एग्रिक एंडोपेडोन। ठीक है, तो इसके अंदर अपने क्या लिखेंगे एग्रिक वाले में, एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले, एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले इन प्लो लेयर, बिलो प्लो लेयर, एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले बिलो प्लो लेयर, प्लो लेयर ड्यू टू continuous कल्टीवेशन। ठीक है, लगातार अपने जब कल्टीवेशन करते रहेंगे, कृषि क्रियाएं करते रहेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जब जहाँ तक हल चलता है उसके नीचे एक हार्ड लेयर बन जाती है जिसको अपने बोल देते हैं एग्रिक एंडोपेडोन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले बिलो प्लो लेयर ड्यू टू कंटिन्यूअस कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये हो गया अपना जो एग्रिक जो है एंडोपेडोन। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है सेलिक।
कौन सा आता है? सैलिक। सैलिक के अंदर आपको क्या याद रखना है, इसके नाम से याद रखना है। सैलिक के अंदर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? SAL। SAL से क्या बनता है? साल्ट। ठीक है, तो इसके अंदर किसका एक्यूमुलेशन होएगा? साल्ट का एक्यूमुलेशन होएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, तो ये क्या है? साल्ट है। इनका जब एक्यूमुलेशन होएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे अपने? सैलिक एंडोपेडोन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट्स। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट। ठीक है, साल्ट का जब एक्यूमुलेशन होता है तो उससे कौन सा बनता है? एंडोपेडोन। तो सैलिक एंडोपेडोन बनता है। ठीक है, साल्ट कौन से? जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये हो गया अपना सैलिक। ठीक है, तो अपने एक बार देखते हैं एग्रिक। एग्रिक के अंदर अपने क्या पढ़ा है? एग्रिक के अंदर पढ़ा है कि जो प्लो लेयर होती है उसके नीचे जब हार्ड लेयर बन जाती है क्ले की, तो उसको बोल देते हैं अपने एग्रिक। सैलिक के अंदर अपनों ने क्या पढ़ा है कि साल्ट का एक्यूमुलेशन हो जाना। ठीक है, तो उसको बोल दिया अपनों ने सैलिक। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट। ठीक है, कौन कौन से साल्ट? जैसे सोडियम हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, सोडियम सल्फेट हो गया। इसके बाद में अपने बात करते हैं जिप्सिक की। जिप्सिक, इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि किसका एक्यूमुलेशन होएगा? जिप्सम का एक्यूमुलेशन होएगा। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। ठीक है, तो इस जिप्सिक में क्या होएगा? किसका एक्यूमुलेशन होएगा? जिप्सम का होएगा, कैल्शियम सल्फेट का एक्यूमुलेशन होएगा। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज आपको क्या याद रखना है? जितने भी एंडोपेडोन पढ़ेंगे उसके अंदर किसका एक्यूमुलेशन हो रहा है। जैसे एग्रिक में किसका हो रहा है? क्ले का। कहाँ पर? प्लो लेयर के नीचे। सैलिक में किसका हो रहा है? साल्ट का एक्यूमुलेशन। जिप्सिक में किसका एक्यूमुलेशन हो रहा है? कैल्शियम सल्फेट का। अब एक और शब्द आ रहा है जो कंफ्यूज करेगा आपको, पेट्रोजिप्सिक। सर इसमें तो जिप्सियम लिख दिया, अब पेट्रोजिप्सिक में क्या लिखेंगे? तो देखिए इसमें भी क्या होएगा? पेट्रोजिप्सिक में आपको क्या याद रखना है? जैसे आपने जिप्सिक के अंदर क्या याद रखा? एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। किसका हो रहा है? यहाँ पर तो कैल्शियम सल्फेट का होएगा। इसमें भी क्या होएगा? जो पेट्रोजिप्सिक है इसके अंदर भी क्या है? कैल्शियम सल्फेट का ही एक्यूमुलेशन होना है। किसका एक्यूमुलेशन होना है? कैल्शियम सल्फेट का ही एक्यूमुलेशन होना है। तो फिर डिफरेंस क्या है? जैसे अपनों ने जो एग्रिक पढ़ा है इसके में क्ले हुआ है और जो आर्सेनिक पढ़ा है उसमें भी क्ले का एक्यूमुलेशन हुआ है। तो डिफरेंस क्या था? कि ये प्लो लेयर के नीचे बनता है। इससे जिप्सिक में भी कैल्शियम सल्फेट का एक्यूमुलेशन हो रहा है और पेट्रोजिप्सिक में भी कैल्शियम सल्फेट का हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है? कि इसके अंदर जो एक्यूमुलेशन होएगा उससे जो लेयर बनेगी वो क्या है? डिजोल्व नहीं होती। ठीक है, इट कैन नॉट बी डिजोल्व। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? पेट्रोजिप्सिक में एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, accumulation of calcium sulfate, this layer cannot be dissolved। ठीक है, ये क्या है? इसको डिजोल्व नहीं कर सकते, घोल नहीं सकते हैं, जो हार्ड लेयर बनेगी। ठीक है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का एक्यूमुलेशन हुआ और दिस लेयर मतलब ये वाली जो लेयर बनी ये क्या है? डिजोल्व नहीं हो सकती। तो ये हो गया आपका पेट्रोजिप्सिक। इसके बाद में अपने बात करते हैं कैल्सिक और पेट्रोकैल्सिक के बारे में। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर पे बात करते हैं अपने कैल्सिक की। कैल्सिक के अंदर किसका होएगा? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन होएगा। ठीक है, कैल्शियम में किसका होएगा? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो उसको कौन सा बोल देंगे? कैल्सिक एंडोपेडोन। ठीक है, जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको बोल दिया कैल्सिक एंडोपेडोन, और जहाँ पर कैल्शियम सल्फेट का एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको बोल दिया अपनों ने जिप्सिक एंडोपेडोन। ठीक है, अब एक टर्म और आती है या नेक्स्ट जो आपका एंडोपेडोन है वो कौन सा आता है? वो आता है
कैल्सिक, ठीक है। जैसे जिप्सिक और पेट्रोजिप्सिक था वैसे कैल्सिक और पेट्रोकैल्सिक है। अब पेट्रोकैल्सिक में क्या लिखेंगे कि उसके अंदर जैसे जिप्सिक और पेट्रोजिप्सिक में क्या था कि जो पेट्रोजिप्सिक है उसके अंदर जो लेयर बनी वो डिजोल्व नहीं हो सकती, वैसे इसके अंदर है कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन हो रहा है। इसके अंदर जो एक्यूमुलेशन होएगा पेट्रोकैल्सिक जो एंडोपेडोन बनेगा वो क्या होएगा, बहुत हार्ड होएगा, ठीक है, उसकी लेयर बहुत ज़्यादा हार्ड होएगी, ठीक है। और एक चीज़ आपको पता होगा और नहीं पता है तो आप नोट कर लेना, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, ठीक है। हार्डनेस और सॉफ्टनेस का पता किससे लगाया जाता है, तो मोहर स्केल से लगाया जाता है, ठीक है। किससे पता लगाया जाता है, मोहर स्केल से लगाया जाता है। तो इसको नोट कर लेना कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो है वो किससे मेजर किया जाता है, तो मोहर स्केल से मेजर किया जाता है। जैसे किसी की हार्डनेस है वो कितनी है 3, तो इसको क्या लिखेंगे 3 मोहर, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको 3 मोहर, ठीक है। तो मोहर स्केल से अपने हार्डनेस और सॉफ्टनेस का पता लगाते हैं। तो अब पेट्रो जो कैल्सिक है इसके अंदर क्या याद रखेंगे कि एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, accumulation of calcium carbonate, this layer is very hard, और ब्रैकेट में लिख लेना 3 मोहर, मोर देन 3 मोहर, ठीक है। कितनी होती है 3 मोहर जो है वो हार्ड होती है, ठीक है। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस का पता किससे लगाते हैं अपने, तो जो मोहर स्केल होता है उससे पता लगाते हैं। तो पेट्रो जो कैल्सिक है उसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इसकी हार्डनेस होती है वो कितनी होती है 3 मोहर से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेट्रोकैल्सिक। इसके बाद में 9 नंबर पे आता है आपका ऑक्सिक। अब जैसे अपने कैल्सिक में देख रहे थे कैल्शियम का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ऐसे ऑक्सिक में ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन मत कर देना भाई, ठीक है ना। ऑक्सिक में कहीं ऑक्सीजन को देखा जी स्टार्टिंग में ऑक्सीजन सा लग रहा है तो अपने लिख देते हैं कि ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन होता है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन नहीं होता। तो सर इसके अंदर किसका एक्यूमुलेशन होता है, तो जो ऑक्सिक होता है इसके अंदर होता है ऑक्साइड्स का। कौन से ऑक्साइड, सेस्क्वी ऑक्साइड, ठीक है। कौन कौन से होते हैं सेस्क्वी ऑक्साइड, फेरस और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो सेस्क्वी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ फेरस एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, ठीक है। एल्यूमिनियम और जो फेरस के ऑक्साइड्स हैं उनका एक्यूमुलेशन होता है कहाँ, ऑक्सिक के एंडोपेडोन के अंदर, ठीक है। तो ऑक्सिक एंडोपेडोन कब बनेगा, जब फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का एक्यूमुलेशन होएगा, वो इकट्ठे होंगे, ठीक है। तो उससे बनेगा ऑक्सिक एंडोपेडोन। 10th नंबर पे बात करते हैं अपने सल्फ्यूरिक, ठीक है। सल्फ्यूरिक एंडोपेडोन, सल्फ्यूरिक एंडोपेडोन के अंदर क्या होएगा कि इसके अंदर H2SO4 का होएगा, ठीक है। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 उसका एक्यूमुलेशन होएगा। अच्छा H2SO4 एसिडिक होता है या बेसिक होता है, तो एसिडिक होता है ना, क्योंकि H2SO4 को बोलते क्या है, अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो वो एसिडिक होता है। तो इसकी मतलब पीएच कितनी हो जाएगी, फिर अपने पीएच के बारे में क्या लिखेंगे कि इसकी पीएच है वो लेस देन 3.5 होएगी, ठीक है। जो सल्फ्यूरिक एंडोपेडोन बनेगा उसकी पीएच कितनी होएगी, 3.5 से भी कम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होएगा तो वो कौन सा बनेगा, सल्फ्यूरिक एंडोपेडोन बनेगा। सल्फ्यूरिक एंडोपेडोन जो है इसकी पीएच अभी मैंने आपको बताया था कितनी होगी, लेस देन 3.5, ठीक है। तो ये हो गया अपने 10 एंडोपेडोन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है ऑक्सिक के बाद में आपका आता है स्पोडिक, कौन सा आता है
स्पोडिक। स्पोडिक के अंदर क्या होएगा, किसका एक्यूमुलेशन होएगा, ह्यूमस और जो अपनों ने सेस्क्वी ऑक्साइड पढ़े हैं उनका एक्यूमुलेशन होएगा। ठीक है, तो स्पोडिक के अंदर क्या लिखेंगे, ओह सॉरी एक मिनट देख लेता हूँ सही है क्या, क्योंकि कैमरा हिल गया है ना, एक मिनट सेट कर लेते हैं इसको। ओके रिपोर्ट है। स्पोडिक के अंदर क्या होएगा, स्पोडिक के अंदर एक्यूमुलेशन होता है फेरस सेस्क्वी ऑक्साइड और ह्यूमस का। तो लिख लेते हैं इसके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस एंड सेस्क्वी ऑक्साइड। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस एंड सेस्क्वी ऑक्साइड। ठीक है, ह्यूमस और सेस्क्वी ऑक्साइड का एक्यूमुलेशन होता है, उसको बोल देते हैं अपने स्पोडिक। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं वीडियो सही चल रही है क्या, क्योंकि कैमरा हिला उससे कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। कुल मिलाकर ठीक है, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो की क्वालिटी सही चल रही है ना। ठीक है, ह्यूमस और सेस्क्वी ऑक्साइड। ठीक है, तो ये थे 11। ठीक है, जिनकी बात अपनों ने की। ठीक है, तो सबसे पहले अपनों ने किसकी बात की, आर्जेलिक की बात की। ठीक है, उसके बाद में नाइट्रिक आया, एग्रिक आया, सेलिक आया, जिप्सिक, पेट्रोजिप्सिक, कैल्सिक, पेट्रोकैल्सिक। उसके बाद में ये अपनों ने स्पोडिक पढ़ा, सल्फ्यूरिक पढ़ा, ऑक्सिक पढ़ा। ठीक है, तो ये 11 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जैसे कैंडिक हो गया, ठीक है, और एक आता है आपका ये प्लेसिक हो गया, जो है मतलब बाकी जो बच गए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के अंदर उनका क्वेश्चन कभी नहीं आता। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा आता है आपका जो आर्जेलिक जो है एंडोपेडोन, उसका आता है, और वो कौन से ओजोन के अंदर प्रेजेंट होता है वो, और एक नाइट्रिक का कि कौन से जो सोइल ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये आपको याद रखने हैं। तो ये अपना एंडोपेडोन जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। थैंक यू।